जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। 11 मार्च के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। अरे यार ये हमेशा कार्ड ऐसे ही होते हैं। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 11 मार्च के दिन। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है बॉटम में, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ तो बड़े कोई है। आप लोगों ने या तो बहुत हार्ड वर्क करके अपनी वर्ल्ड वाइड नेम फेम बना लिया है, इस पे कोई बड़ा जेलस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। एंड या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई डेविल किस्म का इंसान आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है जो आपसे अट्रैक्ट है सिर्फ फिजिकली, वो आपको कंट्रोल करने की, आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। किसी गंदे व्यक्ति की नज़र भी आप पे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका काम वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसे में तो आप मान के चलिए कि आपके लिए कंपटीशन बहुत लंबे लेवल पे तैयार है। ओके ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 3, 10, 7, 4, 4, 7, 1, 10। तो यहाँ पे 10, 10, 111, 44, 77 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 21 का मतलब 3 हो गया, 3 है यहाँ पे। यस, 33 भी इम्पोर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, मुझे वही सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डेविल है, मतलब बीच में डेविल जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती से फिट होना चाहता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ना मिल पाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्ट हैं, ये कोई थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं। तो एक डेविल तो इनके साथ हो गया, एक आपके साथ भी हो सकता है, मतलब काफ़ी तगड़ी फाइट हो सकती है आप लोगों के यूनियन के लिए, क्योंकि अगर आपके साइड तो पहले ही दिख गया था, आपके पार्टनर के साइड में भी अब थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी नहीं भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने हर्ट किया था, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। 3 एंड 10, 13 डेथ का कार्ड है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 10, 10, 7, 17 स्टार। ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है कि आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, उसके बाद आपने उस चीज़ से लेसन लर्न किया। लेसन लर्न करने के बाद आपने अपनी पर्सनालिटी पे अपने ऊपर काम किया है, एंड उसके बाद आप 10, 7, 17 स्टार बन गए हैं। अब आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें से राइट चॉइस क्या है, क्योंकि पहले भी एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप या तो अपने पार्टनर को भी ऑप्शन में रख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने प्रपोजल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट करने की, मतलब आपके अंदर फियर है कि कहीं कोई फिर से आपको पेन ना दे दे, इस वजह से आप ना उनको चूज़ कर रहे हैं ना किसी को चूज़ कर रहे हैं। 3, 10, 13 डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उसके बाद से आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, एंड फिर आपने बहुत डार्कनेस देखी, डार्कनेस में से स्टार बन के निकले। लेकिन इस सिचुएशन में आप फियरफुल हो गए हैं। 13 एंड 7 हो गया, 20 का मतलब जजमेंट। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि किसी और का किया हुआ, किसी की गलतियों का रिजल्ट उनको झेलना पड़ रहा है, आपको पेन किसी और ने दिया।
ये सब चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें उनको उठानी पड़ रही हैं। या फिर ये मुझे कोई पर्सन ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस का है। ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ आपके साइकिल कई सारे चले हैं। एंड ये सब हुआ इसलिए, देखिए यहाँ पे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस का है तो इस पर्सन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ, इनका डिवोर्स हो चुका है एंड अब ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं शादी करने में, क्योंकि इनको लगता है कि एक बार झेलने के बाद, मतलब शादी का क्या मतलब है कि जैसे चाहे लव रिलेशन भी था, शादी नहीं हुई थी इनकी, तो भी मुझे दिख रहा है कि अभी किसी और के साथ जुड़ने में डर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आप ही के पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन वहाँ से सब कुछ इनका हार्ट ब्रेक हुआ एंड देन ये आपकी लाइफ में आते जाते रहे, क्योंकि कोई साइकिल चल रहा था, इनके बैड कर्मा थे जो इन्हें थर्ड पार्टी के साथ मतलब एडजस्ट करने थे। एंड देन मुझे दिख रहा है कि जब तक ये सारे लेसन लर्न कर पाए तब तक आपकी लाइफ में चॉइसेस आ गई। अब ये जस्टिस चाहते हैं ईश्वर से, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि मुझे इस लाइफ में याद नहीं है कि मैंने क्या किया था पास्ट लाइफ में, तो मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रहा है, मेरी जब कोई गलती नहीं है। तो यही सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत दिक्कतें उठाने के बाद आपकी या तो जॉब लगी है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस्टेब्लिश हैं एंड आप लोग इस वक्त जम के काम कर रहे हैं। 3-4 सोर्सेज हो सकते हैं मनी अर्न करने के। 10-4-14 आप अवेकन हो चुके हैं, जो भी साइकिल थे उनसे निकल करके आप बहुत ज़्यादा लेसन लर्न किए एंड आप लर्नेड पर्सन हो चुके हैं, अवेकेंड पर्सन। 4-4-8 कार्मिक या फिर हीलर भी हो सकते हैं आप लोग। मुझे दिख रहा है कि आप हीलर हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी को जो दूसरों के अच्छे के लिए हो। वैसे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो आपका काम तो कुछ अच्छा ही करना है, कुछ गलत आप कर नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस ही नहीं मिलेगी आपको गलत करके। 10-4-14 फिर से आ गया है। आप इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि जैसे हर कोई आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी वर्ल्ड वाइड है ना, तो यहाँ पे आपके सामने प्रपोजल बहुत आते हैं। ये देखिए, हर कोई आपको जैसे प्रपोज करना, फ्लर्ट करना, मतलब लोगों की मेंटालिटी होती है ना कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, फ्री में कुछ मिल रहा है तो एक जगह ट्राई कर लो, तो वो लोगों की मेंटालिटी रहती है। तो मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहाँ कहाँ फोकस करना है जहाँ पे हर कोई मौके पे चौका मारने को तैयार बैठा है, तो आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ज़्यादातर लोग गड़बड़ होते हैं, बहुत कम होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। 10-8-18 का मतलब मून। आपके अंदर फियर है, पैसे को लेके भी फियर है आपके अंदर एंड पर्सन को लेके भी फियर है, लेकिन आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। अपनी इंट्यूशन से चेक कीजिए कि कौन पर्सन कैसा है, किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं, क्योंकि आप लेसन लर्न कर चुके हैं। अब किस्मत आपके साथ है, तो डरने की नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। नाइनटीन एंड 4 नंबर यहाँ पे आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस हैं या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है एंड आपके पार्टनर जो हैं आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपको पेन दिया है, कुछ आपसे बात हो गई है, कोई लड़ाई, कोई फाइट, ऐसा कुछ, जिस एंड उसके बाद इनको याद आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, आपके साथ टाइम कितना अच्छा स्पेंड होता था, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं था, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर ये कोई अनहील्ड पर्सन है तभी भी इनको फील हो रहा है कि आप ट्रस्ट वर्दी हैं एंड अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो भी इनको दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी कितनी डेविल है एंड आप कितने इनोसेंट हैं। तो क्लियरिटी तो उनको मिल रही है एंड ये क्लियरिटी पाने के बाद ही वापस आ रहे हैं। 19 एंड 7 हो गया, 26 मतलब 8। अपने कर्मा डील करके आ रहे हैं ये। 8-3-11
11 मतलब जस्टिस। मुझे दिख रहा है ये कोई डिवोर्सी है, या ये डिवोर्स लेकर के आ रहे हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि अब ये लीड लेने के मूड में है, कि अब जब क्लियरिटी आ गई है तो कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड अब ये आपके साथ वाइन एंड डाइन करना, अपने प्यार को शेयर करना, आपको बिल्कुल दिल से सीने से लगा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनकी डेस्टिनी है, आप ही इनके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पर्सन है, ऑप्शन नहीं है। 415 हायरोफेंट, आप इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन है। 5 10 15 डेविल, ये बहुत सारे डेविल को देख चुके हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। मतलब जो ये साइकिल चले हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो चक्र चला है, इसमें इनके सामने बहुत सारे डेविल, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, तो इनको समझ में आ गया कि सही कौन है, गलत कौन है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनकी हालत तो बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। इतने लोगों ने इनको डिच किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हायरोफेंट की एनर्जी में पहले थे, ओ सॉरी, मजिशियन की एनर्जी में। मतलब ये अपने आप को बड़ा 30 मार खां सोचते थे, कैसनोवा टाइप के थे, जैसे मतलब बहुत सारी जीएफ रखना, बहुत सारे लोगों के साथ चिट चैट करना, ये सब चीज़ें। फिर इनको टाइम टू टाइम जैसे जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता गया, सबकी रियलिटी इनके सामने आती गई, एंड सबके सब इनको बैक स्टेप करके गए। तब इनको रियलाइज़ हुआ ये देखिए 10 4 14 इनकी आंखें खुल गई। 4 एंड 7 फिर से 11, तो 11 की एनर्जी आ चुकी है। आपकी भी आंखें इधर खुल गई हैं, इनकी भी आंखें उधर खुल गई हैं, एंड कुल मिला के अब आप लोगों के यूनियन का टाइम है। 10 4 14 7 21 फिर से आ गया वर्ल्ड का कार्ड। मतलब जग घूमिया वो वाली कंडीशन दिख रही है कि सब देख लिया, अब कुछ और देखने की चाहत नहीं है, अब बस आपके साथ गठबंधन चाहते हैं, पार्टिसिपेशन। ओके गाइस, जय माता दी।